सनातन की ढाल बनी रूस का सुरक्षा कवच। मोदी बने पुतिन की सबसे बड़ी ताकत। एक सनातनी प्रधानमंत्री के फैन हुए रूसी राष्ट्रपति। अब आगे क्या, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। सनातन संस्कृति में रहकर जो लोग देखिए सनातन को चोट पहुंचाते हैं, जो लोग सनातन को अपमानित करते हैं, जो लोग सनातन को गाली बकते हैं और जिन लोगों की मंशा सनातन को खत्म करना है, ऐसे लोगों को आईना दिखाने का कार्य फिलहाल देश के सनातनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। भारत के देखिए इस ग्लोबल लीडर ने यह तय कर लिया है कि अब सनातन विरोधियों को बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा। तभी तो देखिए मौका मिलते ही पीएम मोदी डीएमके समेत विपक्षी इंडिया गठबंधन की अकड़ निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। चुनावी मौसम में पीएम मोदी को जहां मौका मिल रहा है, वहां जनता के सामने इन सनातन विरोधियों का पर्दाफाश कर रहे हैं। अभी हाल ही में तेलंगाना पहुंचे पीएम मोदी ने डीएमके पर प्रहार करते हुए इस बात का खुलासा कर दिया कि तमिलनाडु में हिंदुओं के मठ मंदिरों पर सरकार अपना फुल कंट्रोल रखती है। आलम यह है कि तमिलनाडु में मंदिरों की संपत्ति को सरकारी मिली भगत में हड़पा भी जा रहा है। सरकार द्वारा मंदिरों के खजानों को लूटा जा रहा है, लेकिन अल्पसंख्यकों के पूजा स्थल को यही सरकार हाथ तक नहीं लगाती है। इसी विषय पर मैं कांग्रेस के नेताओं को साफ कहता हूं, देश को मूर्ख मत बनाओ, स्पष्ट करो क्या कारण है दक्षिण भारत के राज्यों को अन्याय करने के खेल खेले जा रहे हैं। और इंडी गठबंधन के दूसरे दलों से भी मैं कहूंगा, हिम्मत है तो जरा कांग्रेस से पूछिए कि वो किस रास्ते पर जा रही है। मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, जो कहते हैं जितनी आबादी उतना हक, मैं कांग्रेस को सवाल पूछता हूं, साउथ के अंदर खास करके तमिलनाडु में मंदिरों पर सरकार का हक है। सरकार ने कब्जा कर लिया है। मंदिरों की संपत्ति को सरकारी मिलीभगत में हड़प किया जा रहा है। मंदिरों को तो लूटा जा रहा है, मंदिरों को तो कब्जा किया गया है, लेकिन माइनॉरिटी के पूजा स्थल को हाथ नहीं लगाते हैं, सरकार के नियंत्रण में नहीं लेते हैं। अब कांग्रेस ने जो नारा दिया है, कांग्रेस ने कहा है कि जितनी आबादी उतना हक। अगर यही आपका मंत्र है, यही आपका सिद्धांत है, तो क्या माइनॉरिटी के जितने पूजा स्थल है उनको ये दक्षिण के आपके सारे साथी जब्त करेंगे क्या? उनका कब्जा करेंगे क्या? उनकी प्रॉपर्टी को लोगों के काम में लाएंगे क्या? नहीं लाएंगे। मैं दूसरा सवाल पूछता हूं कांग्रेस को, ये जो नारा देते हैं तो क्या कांग्रेस और उसके साथी खास करके तमिलनाडु, क्या वो वहां हिंदू मंदिरों को जो कब्जा किया जा रहा है, हस्तक्षेप किया जा रहा है, दक्षिण के अधिकतम राज्यों में यही खेल चला है। जब आप कहते हैं जितनी आबादी उतना हक, तो क्या ये हक हिंदुओं को आप वापस देंगे क्या? जवाब दीजिए। सनातन पर छिड़े इस संग्राम में पीएम मोदी सनातन की ढाल बन चुके हैं और यही ढाल अब 7 समुद्र पार रूस का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच भी। जी हाँ, सनातन की यही शक्ति अब रूस की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। वो कैसे, ये बताने से पहले सनातन आखिरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है क्या, इस पर देखिए 24 सेकंड का ये वीडियो, आप गौर से सुनिएगा। सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये नित्य नूतन है, परिवर्तनशील है। इसमें बीते हुए कल से खुद को और बेहतर बनाने की एक अंतर्निहित चेष्टा है और इसलिए सनातन अजर अमर है।
सनातन में बीते हुए कल से खुद को और बेहतर बनाने की एक अंतर्निहित चेष्टा है। जी हाँ, पीएम मोदी की कही इस बात को अगर आप गहराई से सोचेंगे, समझेंगे, तो ये खुद पाएंगे कि सनातन ही पीएम मोदी की ताकत का सबसे बड़ा स्रोत है और यही ताकत आज की डेट में महाशक्ति बन चुकी है। मतलब ये कि पीएम मोदी अब रूस की सबसे बड़ी जरूरत बन चुके हैं। तभी तो देखिए, रूस में पीएम मोदी की जमकर तारीफें हो रही हैं। इस बार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को लेकर कुछ ऐसा कहा है जिसके बाद से पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। दुश्मनों के कान खड़े हो गए हैं। बीते महीने राजधानी दिल्ली में G20 समिट आयोजित हुआ और इस शिखर सम्मेलन में भले ही देखिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन खुद ना आ पाए, लेकिन उनका पूरा का पूरा ध्यान इसी समिट पर था। इस समिट के बाद नई दिल्ली घोषणा पत्र सामने आया, जिसमें मोदी सरकार ने साफ शब्दों में यूक्रेन में चल रहे संघर्ष में शांति स्थापित करने का आह्वान किया, मगर इसका दोष रूस पर नहीं डाला। जबकि इसके उलट पाली वाले घोषणा पत्र में रूस को कसूरवार ठहराया गया था। बस पीएम मोदी के इस एक कदम ने रूसी राष्ट्रपति को उनका फैन बना दिया। तो आज की डेट में देखिए, रूसी राष्ट्रपति पुतिन विश्व पटल पर पीएम मोदी की जमकर तारीफ कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये कि दुनिया के सामने पुतिन ने पीएम मोदी को बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति बताया है। खुलकर ये कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हमारे बहुत अच्छे राजनीतिक संबंध है। वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं और उनके नेतृत्व में भारत विकास के क्षेत्र में काफी प्रगति कर रहा है। ये इस एजेंडे पर काम करने के भारत और रूस दोनों के हित को पूरी तरह से पूरा करता है। तो इससे पहले देखिए, पुतिन ने पीएम मोदी के मेक इन इंडिया की भी जमकर तारीफ की थी, इसका समर्थन किया था। बाकायदा पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए पुतिन ने ये कहा था कि वो मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने में सही काम कर रहे हैं और हमें भी इन लोगों से यानी कि पीएम मोदी से सीखना चाहिए। अब देखा जाए तो देखिए, पीएम मोदी को बुद्धिमान बताने वाले कोई और नहीं, या तो पुतिन है, और ये वही पुतिन है जिनका नाम विश्व ताकतों में लिया जाता है। भारत के देखिए सनातनी प्रधानमंत्री पर भले ही विपक्षी पार्टियां अनाप शनाप रोज बोलती हो, लेकिन दुनिया ये बात अच्छे से जानती है कि सनातन की इसी ताकत को अब दबाया बिल्कुल नहीं जा सकता है, बल्कि अब ये विश्व गुरु हो गया है।